बीएसपी के विधायक उमाशंकर पर हुई कार्रवाई तो आखिरकार क्यों भड़क उठे योगी सरकार के मंत्री। जी हां, उमाशंकर जो कि बीएसपी के विधायक हैं, उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। इस छापेमारी के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी बवाल आ गया। बता दें आपको कि उमाशंकर के स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है वो ये भी है कि उमाशंकर जो कि बीएसपी के विधायक हैं, उनकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है और पिछले करीब 2 सालों से लगातार वो इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों की इस तरीके की कार्रवाई जो है ये कहां तक उचित है, इसको लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मंत्री दिनेश सिंह का वो बयान बताऊंगा आपको जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स की इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का है। खनन मामला है। खनन में के राजस्व में घोटाले का मामला सामने आया है और जिसके बाद सीएजी की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने के बाद इनकम टैक्स ने ये कार्रवाई की है। 10 करोड़ रुपए उमाशंकर के करीबियों के घर से कई छापेमारियां करके जुटाए गए एजेंसियों के द्वारा। और अब मंत्री ने क्या कुछ कहा है उस बयान को भी आपके सामने मैं यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह ने एजेंसी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि आज उमाशंकर का जो परिवार है, उमाशंकर का परिवार मुश्किलों से जूझ रहा है। उमाशंकर मानसिक तौर पर बीमार है। उनका इलाज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी चल रहा है और पता चला है कि वो 2 दिनों पहले ही अमेरिका से स्वदेश लौटे हैं और ऐसे में 2 दिनों के भीतर ही उनके करीब कई ठिकानों पर यहाँ पर छापेमारी होती है, जिसमें सोनभद्र, कौशाम्बी, लखनऊ और अन्य जगहों पर छापेमारी की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अब मायावती के करीबियों पर, मायावती की पार्टी के नेताओं पर, वर्तमान विधायक, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों पर जिस तरीके के आरोप लगते रहे हैं, क्या ये इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की जांच और ज्यादा गहराती हुई नजर आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल पिछले कुछ वक्त में बीएसपी पर समाजवादी पार्टी और उनका विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी लगातार ही निशाना बनाते हुए नजर आए हैं कि 2014 से मायावती उतनी सक्रिय नहीं हुई है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में बीएसपी के आधार के ऊपर बीजेपी को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में मदद मिली है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे हम सब ने देखे। 16 ऐसी सीटें थी जहां पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जितने वोटों से हारा, उससे लगभग डबल वोट मायावती के प्रत्याशी को मिले। यानी कि सीधे तौर पर यदि चर्चा करें तो मायावती के प्रत्याशी ने, जैसा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेताओं ने कहा कि उनके कई प्रत्याशियों ने हमें कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया, तो ऐसे में अब बीएसपी क्या बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार खड़ी हो गई है? मायावती क्या पलटवार करते हुए नजर आएंगी? 2027 की रणनीति को लेकर मायावती ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मायावती का कहना है कि हम अकेले ही 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। भले ही आज लोकसभा में हमारा एक भी सांसद नहीं है, विधानसभा सदस्यों की संख्या नाम मात्र की एक है जिसका नाम उमाशंकर सिंह है और राज्यसभा में भी उतनी मजबूत बीएसपी नजर नहीं आ रही। उसके बावजूद भी मायावती का कहना है कि मजबूती के साथ हम लड़ते हुए 2027 में वापसी करेंगे और हमें पूर्ण भरोसा है कि संगठन की शक्ति के ताकत के आधार पर और कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर हमें उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन वापस मिलेगी। मायावती का यह भी मानना है कि 2027 में जो ये चुनावी सरगर्मियां शुरू हो रही हैं, इसमें बीएसपी 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेगी। बीएसपी पलटवार करेगी। यहाँ पर लोग बीएसपी को यहाँ उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं, मायावती का कहना है। हालांकि पिछले दिनों मायावती के मंसूबों को बड़ा झटका भी लगा था। एक वक्त में बीएसपी के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो हैं, वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं बीएसपी सरकार में और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर, बीएसपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती की अच्छी खासी सियासी पकड़ भी मानी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मायावती की राजनीति का गढ़ भी माना जाता है। लेकिन उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर हुई छापेमारी
ऑफिस और इसके अलावा कई अन्य ऐसे ठिकाने रहे जिन पर कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स की ओर से जांच एजेंसियों ने जिस तरीके से जो तमाम जगह को खंगालना शुरू किया, खबर ये सामने आई कि करीब 10 करोड़ रुपए जो हैं उनके करीबियों के घर से बरामद कर लिए गए, जो कि उमाशंकर से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। आगे इस पूरे मामले में क्या जांच होगी ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि मंत्री ने जिस तरीके से अपनी यहाँ पर असंतोष जाहिर किया है, असहमति जाहिर की है इस रेड के खिलाफ, उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं बीएसपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी सॉफ्ट हैंड रखना चाहती है। बीएसपी 2027 में कैसे वापसी करेगी, मायावती के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। 15 जनवरी 2026 मायावती का जन्म दिवस, और उस दिन मायावती ने ऐलान करते हुए कहा कि हम गठबंधन के लिए अभी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, मायावती संविधान में विश्वास रखती है और मायावती यदि हमारे साथ आकर गठबंधन में शामिल होती है, कांग्रेस के साथ मिलती है, समाजवादी पार्टी के साथ मिलती है, सत्ता परिवर्तन के सफर में हमारा सहयोगी बनना चाहती है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या मायावती आगे आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनावी बेला शुरू होगी उसमें बड़ा कदम उठाएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से कोशिशें की गई, सपा की तरफ से कोशिशें की गई, लेकिन कामयाबी हासिल उन्हें नहीं हुई। और अंततः आज भी मलाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यूपी में ये है कि यदि मायावती उनके साथ होती 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उनका प्रदर्शन और भी बेहतर हो सकता था। हालांकि अखिलेश यादव ने यह कहा कि पीडीए की रणनीति सभी समाजों को साथ लेकर चलने की रणनीति है और इस रणनीति में हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी वक्त में लड़ाई सीटों की नहीं बल्कि सरकार बनाने की है, लड़ाई यहाँ पर जद्दोजहद की नहीं बल्कि जीत दर्ज करने की है। मायावती को कितनी सफलता, कितनी कामयाबी हासिल होगी और किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। कई उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो ये बात कह चुके हैं कि मायावती राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर कर रही है और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। हालांकि आजाद समाज पार्टी भी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। आजाद समाज पार्टी के सांसद जो कि नगीना लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर कहा है कि 2027 का वो चुनाव है जो प्रदेश के विकास की गति, रफ्तार और प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये निर्धारित करेगा। तो कई चुनौतियां मायावती के सामने, एक तरफ वोट बैंक को बचाने की, दूसरी तरफ इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है इस पर किस तरीके से मायावती रणनीति बनाती हुई नजर आती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन उमाशंकर के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मायावती को राजनीतिक तौर पर सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी। देखना दिलचस्प होगा कि मायावती का राजनीतिक तौर पर सियासी कदम क्या कुछ रहता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना।